ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ कैलाशवती जी। श्रीमती कैलाशवती जी बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने ही अपनाए हुए मार्ग ते अपने बच्चों को भी चलन की सिक्ख्या दी। बीते दिन श्रीमती कैलाशवती जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 22 अक्तूबर दिन वीरवार शिव मंदिर जलंधर विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परमपिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलन की सिक्ख्या दी। श्रीमती कैलाशवती जी अपने पिछे अपने समूह परिवार ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकट्ठा हुई सारी संगत का तहे दिलों धन्नवाद किया गया। जब उनकी मृत्यु आई तो अरोड़ा जी भी घर पे आ गए, शोक कोई घर पे आ गया। इन्होंने उसको जमीन पे उतार लिया। उससे पहले इन्होंने सब कुछ जो कर्म कहता है, धर्म जो कहता है, दिया बाती सब कुछ किया और नवरात्रों में संसार छोड़ करके चली गई। ऐसी मृत्यु ऋषि महात्माओं की होती है। हम मृत्यु मांगते, मृत्यु नहीं आती। अब जाकर के देखो हॉस्पिटलों में मृत्यु मांग रहे, मृत्यु नहीं आ रही, तो कहते हैं मेरी मृत्यु आ जाए, मैं संसार छोड़ के चले जाऊं। मैं बड़ा दुख, जो कि वो माँ कितनी बड़े अहंकार कर लेते हैं। न जाने इस जीवन के ऊपर कितना हम एक दूसरे की बुराइयां कर लेते हैं। न जाने इस जीवन के ऊपर, और इस जीवन का पता नहीं कि हमारा अंत कब हो जाए। कहते हैं ना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। जीवन की समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं वे आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे तो याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर के वापिस तुझे जाना है। इस दुनिया में आकर के वापिस तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा
एक समय एक राजा एक शिकार खेलने के लिए गया। जो हमें इस तन के ऊपर ज़्यादा अवमान करते हैं, इस पैसा के ऊपर अवमान करते हैं, इस जानकारी के ऊपर अवमान करते हैं, तो वो राजा बहुत बड़ा राजा था और एक दिन शिकार खेलने के लिए बनी में पहुंच गया। जब बनी में पहुंचा तो राजा को बहुत तेज प्यास लग रही, पानी चाहिए था। तो राजा पानी की खोज करता हुआ चारों तरफ देख रहा है कि मुझे पानी मिले कहीं, पर पानी नहीं मिल रहा। उसके प्राण निकलने के लिए जा रहे हैं कि मुझे एक घूंट अगर पानी मिल जाए तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। तो उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा और ये सोच रहा है कि अब मैं थोड़ी घड़ी देर में मेरी मृत्यु हो जाए। उसी समय लकड़ी काटने वाला लकड़हारा उस बनी में पहुंच गया और राजा ने जोर से आवाज लगाई, भैया मेरे पास आओगे? लकड़हारा घबरा गया कि राजा है, कहीं मुझे दंड तो नहीं देगा, कहीं इसने मुझे देख लिया हो लकड़ी काटते हुए। उसने कहा, महाराज मैं तो लकड़ी काटने के लिए आया हूँ, लकड़ी पे ले करके बेचता हूँ। राजा ने कहा, नहीं मेरी बात सुन। कहते क्या? कि मुझे एक घूंट पानी मिलेगा। तो उस लकड़हारे ने कहा, महाराज ये पानी है तो सही, पर पानी शुद्ध नहीं है, मेरा तो बगैर फिल्टर का पानी है, मेरा पानी शुद्ध नहीं है। कहते मुझे पानी की जरूरत, शुद्ध की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक घूंट पानी चाहिए, कि पानी मिलेगा? तो ने कहा, राजा पानी तो मिल जाएगा, पर ये पानी मेरा ना झूठा है, शुद्ध नहीं है, मैंने ना जाने कितनी बार पिया होगा। तो राजा को कष्ट आया, इस परिवार को कष्ट सहने की शक्ति देना, तो सभी 3 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेगा। ओम हमारा संसार छोड़कर चले बसी, उसे अपने चरणों में जगह देना और उसके अंत शांति के अंत में परिवार को आशीर्वाद देना कि परिवार संकट मोचन रूपों में शांति लोग महाविष्णु देवाय भगवती करो। हेलो, हमारे परिवार की तरफ से मंदिर के लिए देना और उसके अंत शांति के अंत में परिवार को आशीर्वाद देना कि परिवार संकट मोचन रूपों में शांति लोग महाविष्णु देवाय भगवती करो। जब उनकी मृत्यु आई तो अरोड़ा जी भी घर पे आ गए।
शो कोई घर पे आ गया, इन्होंने उसको जमीन पे उतार लिया। उससे पहले इन्होंने सब कुछ जो कर्म कहता है, धर्म जो कहता है, दिया बाती सब कुछ किया और नवरात्रों में संसार छोड़ करके चली गए। ऐसी मृत्यु ऋषि महात्माओं की होती है। हम मृत्यु मांगते, मृत्यु नहीं आती। अब जाकर के देखो हॉस्पिटलों में मृत्यु मांग रहे, मृत्यु नहीं आ रही, तो कहते हैं मेरी मृत्यु आ जाए, मैं संसार छोड़ के चले जाऊं। मैं बड़ा दुख, जो कि वो मां रे मन मुसाफिरो निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिरो निकलना पड़ेगा। किराए की कोठी, किराए की कोठी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिरो निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में कुछ भी अमानत न होगी, पल्ले में कुछ भी अमानत न होगी। हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिरो निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिरो निकलना पड़ेगा। जब यमराज की अदालत में तुझे खड़ा होना पड़ेगा, उस समय तू क्या जवाब देगा? कि जब नोटिस आएगा तो जमानत भी ना होगी, पल्ले में कुछ भी अमानत ना होगी, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिरो निकलना पड़ेगा। न धन साथ होगा, न परिवार साथ होगा, केवल उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ है। कितना अंगूठे का मात्रा, उसे एक दिन में 16 काम चलना पड़ता है, एक दिन में 16 काम चलना पड़ता है। तो वो पानी की चाहना करता है कि मुझे पानी मिलेगा, तो यम के दूत कहते हैं जीव तू संसार में गया तो वहाँ तुमने कभी प्यासे के लिए पानी नहीं पिलाया, तो तुझे पानी नहीं मिलेगा। वो कहता मुझे खाने के लिए मिलेगा। वो कहता है जीव तूने एक कि जिस परिवार के वास्ते मैंने शुभ अशुभ कर्म किए, आज मेरा परिवार किधर है, आज मेरा भाई बंधु किधर है। तो वो धीरे धीरे यमराज के द्वार पर पहुंच जाता है। यमराज को देख करके वो रोने लग जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि ना मैं इस जगह पर नहीं रहूँगा। वो कहते हैं तू अब उस परिवार को याद कर जिस परिवार के वास्ते तूने शुभ अशुभ कर्म किए, जिस परिवार को याद कर जिसके लिए तूने पुण्य पाप किए। वो जीव कुछ नहीं कह सकता, रो जाता है। रो करके कहता है संसार के सागरों में मिलती न किनारे हैं, आ जाओ कृष्ण अब तो हम तेरे सहारे हैं। संसार के सागरों में
घेरा है, आ जाओ कृष्ण अब तो हम तेरे सहारे। तो उस जीव को कोई इशारा ना मिलता है तो भगवान से कहता है कि हे प्रभु तू आ और अब तू मेरा रक्षक बन जा। क्योंकि धन दौलत तो घरी साथ छोड़ गई, भाई बंधु शमशान आए और शमशान से तिनका तोड़ करके वापस चले गए, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तो जो भगवान के गण है वो कहते हैं जीव जब तुझे जीवन मिला तो तू 1 मिनट भी तेने सुमरण नहीं किया, आज तू इतना बड़ा सुमरण करता है। तो करण जी पूछने लगे भगवान से कि हे प्रभुदाता कौन सा कर्म करने से मनुष्य महामार्ग में जाता है और कौन सा कर्म करने से मनुष्य बहती नदी में गिर जाता है, वो मुझे बताओ ना। तो भगवान कहते हैं कि हे कर्ण सुन, मैं तुझे सब विधि बताता हूँ। जिस जब हमारे ऊपर से कोई दिक्कत आ जाती है, रुकावट ग्रस्त में आ जाती है, तो बाकी के संबंध हमसे दूर होना शुरू कर देते हैं। चाहे भाई है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है या कोई है, माँ एक ऐसी ढाल बन जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो माँ बेटा को देख करके कहती है कि गल हो गई पुत्र, क्या बात हो गई पुत्र, तू निराश क्यों? वो कहता माँ आज मेरे पास पैसा नहीं है। कहती है चिंता ना कर, मैं बैठी हूँ। जबकि उसके पास कुछ नहीं होता, वो कहती है मैं बैठी हूँ। तुम कहीं बाहर चल के देख लो, बाकी के संबंध सब एक दूसरे की ख्वाबा में पूछेगा ठीक है कितना है माँ, जब तुझे आओ ना मेरे लिए ये चीज लेके आनी है। ठीक है, माँ सबसे पहले फोन करके पूछेगी तो यही कहेगी पुत्र ठीक है ना, खाना खा लिया ना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। जब घर पे भी आते हैं तो परिवार भी सबसे पहले हमारी अटैचियों को देखता है, हमारी पॉकेट को देखता है कि लेके आए मेरे लिए। माँ है, माँ है तो संसार है, माँ है तो खुशियाँ हैं। माँ ग्रंथ तो इतनी बड़ी बात कहते हैं, जब तक माँ हमारे ऊपर बैठी है, जब तक हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आ सकती, हमारे ऊपर कोई किसी का अटैक नहीं हो सकता, हमारे ऊपर कोई ग्रह नहीं आ सकते। क्यों? माँ सबसे बड़ी शक्ति बैठी है। माँ एक बार हमारे सिर पे हाथ रख दे तो उससे माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हम दुनिया के कर्जा को चुका सकते हैं पर माँ का कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। कहते हैं ना जब जीवन लेकर मैं आया रे माँ तुमको सब कितने बड़े अहंकार कर लेते हैं, न जाने इस जीवन के ऊपर कितना हम एक दूसरे की बुराइयां कर लेते हैं, न जाने इस जीवन के ऊपर, और इस जीवन का पता नहीं कि हमारा अंत कब हो जाए। कहते हैं ना संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। जीवन की समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं वे आप बचाते हैं, वे आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। मत भूल
रचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। एक समय एक राजा एक शिकार खेलने के लिए गया, जो हमें इस तन के ऊपर ज़्यादा अवमान करते हैं, इस पैसा के ऊपर अवमान करते हैं, इस जानकारी के ऊपर अपमान करते हैं। तो वो राजा बहुत बड़ा राजा था और एक दिन शिकार खेलने के लिए बनी में पहुंच गया। जब बनी में पहुंचा तो राजा को बहुत तेज प्यास लग रही, पानी चाहिए था। तो राजा पानी की खोज करता हुआ चारों तरफ देख रहा है कि मुझे पानी मिले कहीं, पर पानी नहीं मिल रहा। उसके प्राण निकलने के लिए जा रहे हैं कि मुझे एक घूंट अगर पानी मिल जाए तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। तो उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा और ये सोच रहा है कि अब मैं थोड़ी घड़ी देर में मेरी मृत्यु हो जानी है। उसी समय लकड़ी काटने वाला लकड़हारा उस बनी में पहुंच गया और राजा ने जोर से आवाज लगाई, भैया मेरे पास आओगे? लकड़हारा घबरा गया कि राजा है, कहीं मुझे दंड तो नहीं देगा, कहीं इसने मुझे देख लिया हो लकड़ी काटते हुए। उसने कहा, महाराज मैं तो लकड़ी काटने के लिए आया हूँ, लकड़ी पे ले करके बेचता हूँ। राजा ने कहा, नहीं मेरी बात सुन। कहते क्या? कि मुझे एक घूंट पानी मिलेगा। तो उस लकड़हारे ने कहा, महाराज ये पानी है तो सही, पर पानी शुद्ध नहीं है, मेरा तो बगैर फिल्टर का पानी है, मेरा पानी शुद्ध नहीं है। कहते मुझे पानी की जरूरत, शुद्ध की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक घूंट पानी चाहिए, कि पानी मिलेगा? तो वह ने कहा, राजा पानी तो मिल जाएगा, पर ये पानी मेरा ना झूठा है, शुद्ध नहीं है, मैंने ना जाने कितनी बार पिया होगा। तो राजा ने जब संत ने कहा कि इस लकड़ियों के दाम क्या है, तो लकड़हारा बोला कि महाराज कुछ भी नहीं, जो दे दोगे ले लूंगा। उसने कहा, इस लकड़ियों के 500 रुपये ले जा। तो लकड़हारा लकड़ियों के दाम पूछ करके रोने लगा कि महाराज इसे ऐसी लकड़ियों में क्या खूबी है जो 500 रुपये मुझे दिए जा रहे हैं। तो संत ने बताया कि ये लकड़हारे, ये लकड़ी जो है चंदन की है, इसका कोई मोल नहीं होता। इसी प्रकार ये जीवन जो है हमारा चंदन का है, जो सांसें हमारे अनमोल हैं, इस सांसों को हम निकाल नहीं सकते। जब सांस खत्म हो गई, कहते ना जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सवारी उठ गई तो महफिल में रंग आया। मुसाफिर घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकला, ट्रेन स्टेशन से छूट गई तो मायूं हाथ मलता हुआ वापस आया। तो ये जब जीवन खत्म हो गया तो फिर जीने का कोई अधिकार नहीं रहता। इसीलिए जो जीवन मिला है, 1 मिनट आधी के बगैर भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। नहीं तो इस जीवन का पता नहीं कि कहाँ और कब चले जाए, कैसे अंत हो जाए। भगवान विष्णु यही तो कह रहे हैं कि हे गरुण, मनुष्य इस शरीर को कंकड़ पत्थर के समान धरती पर छोड़ करके वापसी आ जाते हैं। केवल उसका कर्म उसके साथ जा रहा है, उसकी इच्छा उसके साथ जा रही है, उसकी भावना उसके साथ जा रही है। भाई बंधु का तोड़ करके वापस चला जाता है। यही तो कहते हैं, करे जा राम का सुमरन, नगर मुक्ति को पाना है। करे जा राम का सुमरन, नगर मुक्ति को पाना है। अरे भाई ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है।
हेलो, मंदिर के लिए